शिव की गंगा, नेत्र, सर्प, ये सब किस ओर संकेत करता है महाराज जी? बिल्कुल, शिव के प्रत्येक वस्तु एवं तांत्रिक संकेत हैं प्रत्येक वस्तु का। जैसे जटा जो कि ऊर्जा का नियंत्रण, मन का संयम है, वहीं गंगा दिव्य ज्ञान का प्रवाह जो अहंकार को धो देता है, चंद्र मन का शीतल संतुलन है, सर्प कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। आप देखिए त्रिशूल तीनों गुणों सत्व रज तम और तीनों कालों भूत वर्तमान भविष्य पर नियंत्रण करता है। वहीं डमरू सृष्टि का स्पंदन, नाद ब्रह्म अर्थात भस्म, यह स्मरण की शरीर नश्वर है, केवल चेतना अमर है। स्वयं शिव में योगी और योग दोनों ही मौजूद है। भगवान शिव को पंचमुखी क्यों कहा जाता है? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, पांचों तत्व उनसे उत्पन्न है। आप देखिए शिव की पंचमुखी मूर्ति को देखिए। यह सृष्टि की 5 क्रियाएं जो जिससे सृष्टि संचालित हो रही है। सृजन मतलब आप सोचिए कि सदोजात, वामदेव, अघोरेश्वर, तत्पुरुष, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये पांचों तत्व क्रम बाई क्रम हैं और ये पांचों तत्व ही अनंत सृष्टि को ठीक से संचालन कर रहे हैं। सच तो यही है। इन पांचों मुखों से ब्रह्मांड का संचालन होता है। मानव शरीर में भी 5 ऊर्जा इस तरह इन्हीं से संबंध है। शिव के पंचवक्तेश्वर रूप का अपना एक अलग विषय है, जहां अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश स्पष्ट संकेत करते हैं कि अनंत ब्रह्मांड ही शिव से उत्पन्न है। यही विशेष है। महाराज जी, शिव के 108 नाम का जिक्र किया गया है। क्या सबकी अपनी अपनी अलग शक्तियां होती है? शास्त्रों में तो 1008 नामों का भी वर्णन है। आप समझ लीजिए हर नाम एक बीज मंत्र है, जो कुछ प्रमुख नाम और उनके अर्थ हैं। जैसे कि महेश्वर जो समस्त ईश्वरों के भी स्वामी हैं, वहीं त्रिलोचन तीनों कालों के ज्ञाता हैं, शंकर जो समस्त कल्याण करने वाले हैं, भूतनाथ पंचभूतों के स्वामी हैं, नीलकंठ जो विश्व को अमृत में बदल देते हैं, वहीं सदाशिव जो सदा कल्याण स्वरूप हैं, भैरव जो भय का विनाश करते हैं। इन नामों के जप से अलग अलग चक्र भी जागृत होते हैं। उदाहरण त्रिलोचन जप से आज्ञा चक्र, नटराज जप से मणिमूर चक्र। वहीं शिव के नामों में बीज अर्थात बीज मंत्र जो है वह ब्रह्मांड की तरंगें हर नाम की साधना से अलग अलग फल को प्रत्यक्ष करते हैं। जैसे कि रुद्र नाम जप से भय, रोग और मुक्ति से मुक्ति मिलती है। शंभु नाम से मन और आनंद शांति प्राप्त होती है। वहीं नटराज अर्थात नाम से कलात्मक शक्ति प्रबल होती है। ऐसे शिव के अनेकों नामों के अर्थ भी हैं और प्रत्यक्ष भी हैं। आप सोचिए कि मृत्युंजय एक नाम है। आप महामृत्युंजय का जब आप जाप करेंगे तो वहां मृत्युंजय देवता हो जाएंगे। तो ऐसे अलग अलग नामों से आप कह सकते हैं कि शिव ने विभिन्न प्रकार के स्वरूपों को धारण करके मनुष्यों का कल्याण किया। इन सारे विषयों का यही अर्थ निकलता है। महादेव। महाराज जी, शुरुआत में ही आपने जिक्र किया था महादेव के प्रेम कहानी के बारे में, चाहे वो माता सती के साथ हो या माता पार्वती के साथ, इसको किस तरीके से समझा जाए? देखो, शिव और सती से एक बात स्पष्ट होती है, प्रकृति और परमेश्वर का मिलन जो है वो बड़ा अद्भुत है। हम साधकों में एक बड़ा विषय है, बड़ा गंभीर सा, कि जब पंचवक्तेश्वर से पूर्व सदोजात, वामदेव, अघोरेश्वर, तत्पुरुष, ईशान देव, इन 5 साधनाओं को करते हैं और छठी साधना है क्या? पंचवक्तेश्वर। तो है क्या ये विषय? बड़ा गूढ़ है, समझना पड़ेगा। हमें प्रकृति के नजदीक जाना है, अर्थात माता के नजदीक जाना है। अब आप सोचिए एक साधक क्या करेगा। एक साधक 2 महीने यानी हमारे एक वर्ष में 6 ऋतु होती हैं, अर्थात 2 महीने में मौसम परिवर्तित हो जाता है। अब आप सोचिए गर्मी में आप रेत में जाके तपस्या करिए या गोसे लगाकर, मतलब आपने देखा हो कुछ महात्मा अग्नि के बीच में बैठ के साधना कर रहे हैं। कुछ महात्मा देखा आपने कि बर्फ में जब बैठ के साधना कर रहे हैं। आप सोचिए कि प्राकृतिक तरीके से आप इसको जोड़िए। जब सर्दी पड़ रही है भयंकर, तब आप हिमालय पे जाके साधना करिए। ये कोई साधारण विषय नहीं है।
और गर्मी पड़ रही है तब आप रेत में जाके साधना करिए, बरसात हो रही है तब भयंकर बारिश जहां हो रही है वहां जाके साधना करिए और निवस्त्र होकर साधना करिए। इससे एक संकेत है, एक स्पष्टीकरण है कि आप प्रकृति के नजदीक जाइए, माँ की गोदी में जाइए, माँ के नजदीक जाइए, तभी वो पिता अर्थात परमेश्वर का परिचय प्राप्त होगा, परिचय देगी। आप सोचिए कि भगवती प्रकृति यानी भगवती पार्वती, पार्वती ही प्रकृति है। इसको बड़ा साधारण तौर पे हम समझ सकते हैं। अब आप एक माँ की गोद में जाएंगे, माँ ही तो बताएगी आपके पिता कौन है। उससे पूर्व आप महादेव के विषय में चर्चा करना बड़ा असंभव है। तो ये साधना का बड़ा गहरा विषय है। और प्रेम का आपने जो प्रश्न किया उसका तो तात्पर्य स्पष्ट है कि प्रकृति और परमेश्वर वही प्रेम है जो हर जगह मौजूद है। आप सोचिए ना, बसंत ऋतु का आप अपना महत्व देखिए। अगर परमेश्वर नहीं चाहेंगे तो कैसे बसंत ऋतु बदल जाएगी? अगर परमेश्वर नहीं चाहेंगे तो कैसे मौसम परिवर्तित होगा? तो यहाँ ऋतुओं का परिवर्तन जो है वो ठीक है, भूगोलीय अपना एक गणित है कि वो सूर्य की परिक्रमा करके किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, परंतु शास्त्र ये कहता है कि परमेश्वर स्वयं भगवती प्रकृति यानी पार्वती के साथ अपना एक रोमांस चल रहा है। आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो अच्छा बुरा घटित होता है, कलेश होता है। आप सोचिए, कलेश का तात्पर्य है वो ऊर्जा जो आपको एक अग्नि का आवास कराती है। आप सोचिए, हम बरसात में किस प्रकार से जीवन जीते हैं, गर्मी में हम किस प्रकार से जीवन जीते हैं, सर्दी में हम किस प्रकार से जीवन जीते हैं, वो एक आलिंगन का विषय हो सकता है। तो शिव की लीलाओं को समझना बड़ा विषय है। शास्त्र के पुराणों में या शास्त्रों में जो कथाएं लिखी हैं उनके बड़े गुण रहस्य आसान सहज नहीं है। वहीं शिव जन्म नहीं लेते, शक्ति जन्म लेती है बार बार, पार्वती जन्म लेती है और हर जन्म में वही प्रेम लीला होती है। तो बड़ा अद्भुत है ये विषय। और एक मत तो ये कहता है कि जितने गण हैं यानी जितने पुरुष हैं वो सब शिव ही हैं और जितनी स्त्रियां हैं सब पार्वती ही है, अर्थात भगवती पार्वती के ही स्वरूप हैं। तो ये भी एक विषय है। तो यहाँ कौन किससे कैसे तृप्त हो रहा है ये बड़ा लीला है और ये प्रेम का ही प्रकरण है जो अपने आप में है। वहीं दूसरा एक स्वरूप है क्रोध। जब असुरों ने भयंकर हाहाकार किया तो महादेव ने पार्वती में परिवर्तन किया, अर्थात साधना के बल से पार्वती को काली स्वरूप प्रदान कर दिया और उस काली स्वरूप के कारण क्या हुआ, समस्त संहार हुआ। तो यहाँ शिव का ही कैरेक्टर जो है विशेष नहीं है, यहाँ पार्वती का भी कैरेक्टर विशेष है। वहां मात्र प्रेम नहीं है, वहां करुणा नहीं है, वहां मात्र ये नहीं कह सकते कि वहां संहार नहीं है, वहां क्रोध भी है, वहां संहार भी है। अब आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि अचानक प्रलय प्रारंभ हो जाए तो क्या स्वरूप होगा। सूर्य और चंद्रमा दो नेत्र हैं, काली भयंकर घटाएं अर्थात केस हैं, तो इस प्रकार की कल्पना कर सकते हैं। और समस्त सृष्टि को खा जाने वाला वो मुख भयानक हो सकता है। तो ये प्रकृति का प्रलयात्मक संहारात्मक संकेत है जो भगवती काली का है। यानी प्रकृति अपने पर आ जाए तो किस प्रकार से संहार कर सकती है। और प्रकृति में प्रत्येक क्षण कहीं ना कहीं उत्पत्ति हो रही है, जन्म हो रहा है, वो सब स्वयं प्रकृति के ही इच्छा से हो रहा है। और कथाओं में भगवती पार्वती ने बहुत सारे जन्मों को धारण किया। स्वयं 27 नरमुंडों की माला पार्वती को प्रदान करते हैं, उनको बताते हैं कि तुमने इससे पूर्व 27 जन्म ले रखे हैं और हर जन्म का ये मुंड मौजूद है। तो तंत्रोक्त विषय भी बड़ा विचित्र है। हर तरह से उसको गणित के तरीके से भी देखा जाए तो कुछ और निकल के आएगा, आध्यात्मिक तरीके से निकल के देखा जाए तो कुछ और निकल के आएगा। तो यही प्रेम लीला है, यही संहार लीला और यही करुणामय लीला है महादेव। महाराज जी, क्या ये हम मान लें कि शिव और ये जो शक्ति का ब्रह्मांडीय जो मिलन है ये सृष्टि का आरंभ है? बिल्कुल। शिव के बिना शक्ति के एक्चुअली यथार्थ भी यही है। शिव बिना शक्ति के शून्य है और शक्ति बिना शिव के अनंत ऊर्जा। जब दोनों का मिलन हुआ सृष्टि आरंभ हुई। वह मिलन केवल ब्रह्मांड में नहीं हमारे भीतर भी होता है। जब पुरुष और प्रकृति, मन और प्राण, विचार
और मौन एक हो जाते हैं। यही विशेषता है। शिव के 18 वंशज या आंशिक अवतार विभिन्न युगों और लोकों में प्रकट हुए। यह केवल शारीरिक संतान नहीं बल्कि शिव तत्व की ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। इनमें प्रमुख हैं कार्तिकेय, स्कंद, युद्ध और जो विजय के देवता हैं। वहीं गणेश बुद्धि और आरंभ के अधिपति हैं। आशापुरी साधना की देवी है। जो भृंगी ऋषि शिव भक्त जो केवल शिव तत्व से एकाकार हुए, और वीरभद्र यज्ञ विनाशक और धर्म रक्षक हैं। वहीं भूतनाथ प्रेतों के अधिपति हैं। महाकाल समय के स्वामी हैं। भैरव तांत्रिक शक्ति का प्रतीक है। चंद्रशेखर चंद्रमा से जुड़े शीतल शिव हैं। नीलकंठ संतुलनकारी शिव, काल भैरव काल नियंता, नंदी शिव भक्ति का स्वरूप है। अशोक सुंदरी पार्वती पुत्री है। ज्वालामुखी शक्ति तेजस्विता की देवी है। गणपति के विभिन्न रूप 8 स्वरूप, वक्रतुंड, एकदंत। वहीं रुद्रगण 11 रुद्र रूप, अवतार, विचाटन रूप, वैराग्य का संदेश देते हैं। आदि योगी ध्यान और समाधि का शिखर है। यह सभी वंशज शिव ऊर्जा के प्रसार हैं। कोई रक्त से नहीं बल्कि तत्व से उत्पन्न है। इच्छा तक शक्ति से भी उत्पन्न है। यही शिव लीला है। यही शिव के वंश हैं महादेव। महाराज जी, क्या जो तंत्र की उत्पत्ति हुई है वो भगवान शिव से ही हुई है? हाँ, तंत्र का पहला उपदेशक स्वयं शिव है। उन्होंने हिमालय की चोटियों पर विज्ञान भैरव तंत्र का उपदेश दिया और पार्वती को दिया। उसमें 112 ध्यान की विधियां बताई। हर विधि मनुष्य को ब्रह्म जगत से भीतर की चेतना में ले जाती हैं। तंत्र कोई काला जादू नहीं है, अपितु यह ऊर्जा का विज्ञान है जिसे शिव स्वयं आदि योगी और आदि तांत्रिक के रूप में प्रत्यक्ष होकर प्रदान करते हैं। शिव के तांत्रिक रूप जैसे भैरव, काल भैरव, बट भैरव, ये सारे रूप जो है चर्चा का विषय है। भैरव क्रोध नहीं, नियंत्रण का प्रतीक है। आप कह सकते हैं भा, भक्ति, रा, रति। वह विनाश भैरव, वह जो अहंकार और भय को नष्ट करता है। वहीं काल भैरव समय के देवता हैं जो काल को निगरने वाले। बटुक भैरव बाल रूप में है, सरलता का प्रतीक है। तंत्र कहता है भैरव वही है जो भय से परे है। भैरव साधना करने वाला साधक मृत्यु को साक्षात्कार करता है और उसे मुक्ति प्रदान करता है। यही विशेष है। महाराज जी, शिव को योग का स्रोत भी कहा गया है। शिव और योग का क्या संबंध है? देखिए, शिव समाधिस्थ दिखाए जाते हैं। एक्चुअल सत्य तो यह कि शिव योग के पिता हैं। आदि योगी योग की 84 लाख आसन विधियां शिव ने ही सप्त ऋषियों को प्रदान की। प्रथम कुंडलिनी, वही सर्पाकार ऊर्जा शिव की कृपा से जागृत होती है। जब वह ऊर्जा सहस्रार तक पहुंचती है तब साधक को शिव तत्व की अनुभूति होती है। यह विशेष है। योग का लक्ष्य शरीर नहीं है, चेतना का विस्तार है। आप सोचिए कि अनंत ब्रह्मांड क्या है, इसका परिचय मात्र योग ही दे सकता है। और यह प्रथम बार महादेव ने सप्तर्षियों को प्रदान किया कि अनंत ब्रह्मांड से कैसे जुड़े वो। मैं और सृष्टि एक हैं। यह बड़ा गूढ़ रहस्य है जो मात्र योग से ही साधकों को पता लगता है। और ये इस सब के जन्मदाता स्वयं महादेव है। स्वयं से अनुभव करके, क्योंकि हजारों वर्षों तक समाधिस्थ रहे। शास्त्रों तो ये भी कहा कहता है कि कई युगों तक समाधिस्थ रहे। तो योग जो है वो महादेव के द्वारा ही प्रदान है। यही फैक्ट है। हर हर महादेव।